तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर त्रिकोणमिति, त्रिकोणमेट्री, यानी इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 8 है। अब क्लास 10th में 8वां एक्सरसाइज में देख सकते हैं, जिसको हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति, यानी जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति इंग्लिश में जो लिखे हैं ना ये त्रिकोणमिति, इसकी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। इसके उत्पत्ति किससे हुआ है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द में वो दो शब्द हैं। जो पहला शब्द है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है भुजा, और दूसरा शब्द है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है माप से हुई है, यानी भुजा के मापना। इसमें क्या कहा गया है? त्रिकोणमिति कहा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, त्रिकोण पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम सबसे पहला यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। तो इस प्रकार से बाबू बनता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का अर्थ ये है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे तीन कोण आपको दिखेंगे, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो तीन कोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो कोई आधार, कोई मतलब सरल रेखा है, उस पर एक दूसरी रेखा का लंब डाल रही है, तो हम वहाँ पे मान लेते हैं कि क्या बन गया? समकोण बन गया। ठीक है, क्या बना? समकोण बन गया। तो आप समकोण यहाँ पे समझ गए। अब दोस्तों हम पहले इसका नामकरण कर देते हैं। कोण का नाम ए बी सी। दोस्तों बी कोण जो हो गया ना, समकोण हो गया। अब यहाँ पे तीन भुजा है, एक दो तीन भुजा है, तो तीनों के नाम भी होते हैं। नाम कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कोण के सामने, यानी कोण 90 के सामने के जो भुजा होते हैं ना, कोण 90 के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, हैपोटेनियस। क्या कहते हैं दोस्त? हैपोटेनियस कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो होते हैं ना, नीचे, इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और शेष भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तीसरी भुजा जो बच जाती है, जो लंब सीधी रेखा के रूप में रहती है, उसे लंब कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि याद रखना, कोण 90 के सामने के कोण हमें जो भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं। आधार और लंब जो है ना, कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे एक कोण 90 डिग्री का हो गया, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन एक कोण 90 हो गया, इसका मतलब शेष कोण दोनों मिलाकर 90 होगा। तो इस दोनों कोण को हम न्यून कोण भी कहते हैं। यानी इसमें अगर हम देखें तो कोण बी हमारा समकोण है, 90 डिग्री का है, लेकिन कोण ए प्लस कोण सी, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होंगे। दोनों मिलाकर कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को मिलाने से क्या मिलता है हमें? 180 डिग्री मिलता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180, जिसमें से कोण बी हमारा 90 डिग्री हो गया, तो शेष ये दोनों कोण का मान 90 डिग्री कह सकते हैं। अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि सर ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कम बेसी भी हो सकते हैं, पर ये कोण बी, यानी जो यहाँ पे एक कोण होगा, वो बिल्कुल ही 90 का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अभी तीन बातें सीखे, लंब सीखे, आधार सीखे, कर्ण सीखे। तो इसको ना पहले हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं। कर्ण, कर्ण के बाद हमारा लंब, लंब के बाद हमारा हो जाएगा आधार, लंब के बाद क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण को यहाँ पर हैपोटेनियस कहते हैं, HYPOTENUS, हैपोटेनियस। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और
इसे हम लोग बेसिस कहते हैं, यानी कि आधार। ठीक है, तो कर्ण को H से सूचित करते हैं, आधार लंब को P से और आधार को B से हम लोग सूचित करते हैं। यानी कर्ण को H, लंब को P, आधार को B से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम संकेत की बात कर दें, संकेत यानी सिंबल किससे सूचित करेंगे, तो कर्ण को हम लोग स्मॉल h से लिखते हैं, लंब को हम लोग P से लिखते हैं और आधार को B से लिखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से लिखते हैं। अब दोस्तों जो हमारा कर्ण है ना, वो कर्ण कौन सी भुजा है, A से C है। कर्ण कौन सी भुजा है, A से C है। लंब कौन सी भुजा हो गई, तो A से B हो गया। और आधार कौन सी भुजा हो गई, तो B से C हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत काम का चीज़ है। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे आगे। तीनों भुजा सबसे पहले हमें ज्ञात करना कैसे होता है। यानी कि आपको दोस्त क्वेश्चन में क्या करेगा कि दो भुजाएं दे देंगे और तीसरा भुजा आपको निकालना पड़ेगा। या तो कर्ण पता रहेगा, आधार पता रहेगा तो लंब निकालिए, लंब पता है, आधार पता है तो कर्ण निकालिए। ऐसे करके आपको पूछा जाता है। तो इसको हम लोग ना पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कर्ण हो गया तो ये दोनों को योग करेंगे, यानी लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर। क्या करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखेंगे कि कर्ण स्क्वायर को हटाकर इधर रूट में कर दिया जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको। या कर्ण को H, लंब को P का स्क्वायर, आधार को B का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला था। अब हमें कर्ण के बाद मान लो कि आपको लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण बड़ी भुजा है तो कर्ण में से आधार को घटाना। याद रखना कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप यहाँ पे देखेंगे यही तीन गो भुजा इधर उधर हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है। बस ये ध्यान रखिए कि एक भुजा जब पूछा जाए तो दूसरा भुजा में क्या करना है। फिर इस लंब को हम चाहें तो लंब बराबर ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे, रूट बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं। या लंब को P से सूचित करते हैं तो P इजकल टू कर्ण H स्क्वायर माइनस आधार B स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब दोस्त एक और रह गया आपका, इधर कर्ण आपने सीखा, लंब सीखा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी है एक और, आधार अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए बेसिस, आधार बराबर होता है आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी दोस्तों कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण में प्लस लगेगा, बाकी लंब और आधार में क्या करना है आपको कि दोनों में घटाना है, कर्ण में से घटाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आधार स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आके रूट बनेगा, स्क्वायर को हटाकर रूट बनेगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आपको लंब का स्क्वायर लिखना है। ऐसे इसको हम चाहें तो b बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।